हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। और आइए चलिए आज हम लोग टॉपिक सीखेंगे भाग पर आधारित प्रश्न। बहुत यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में बहुत इस टॉपिक से सवाल पूछा गया है। और आइए हम लोग इस टॉपिक पर आज इस सवाल को कैसे हल किया जाता है जानते हैं। और देखिए, ये बहुत आसान है कह देना कि ये भाग है, भाग बहुत जल्द लगा लेंगे। लेकिन ये आप सवाल को देखेंगे और कैसे कैसे ये सवाल आपसे पूछेगा, आपको खुद नहीं समझ में आएगा। और कैसे ये समझ में आएगा, आइए हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं और कैसे कैसे ये सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये भाग पर आधारित प्रश्न आपको सभी को पता हो कि भाग कैसे दिया जाता है। तो भाग में हम लोग सीखते हैं कि पहले किसको कब क्या बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाता है भाजक, इस वाले पार्ट को बोलते हैं, इस वाले पार्ट को भागफल बोलते हैं, और इस पार्ट को शेषफल बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को भाज्य बोलते हैं। ठीक है, तो सभी को पता होगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख दे रहे हैं। नीचे जो शेष बचता है उसी को शेष बोले या शेषफल बोला जाता है। तो ये होती है भाग का नियम कि ये वाले पार्ट को भाजक बोलते हैं, इस वाले पार्ट को भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल शेषफल। और कभी कभी आपसे भाज्य पूछ देता है तो ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होता है। कभी आपको भाज्य दे देगा, अभाजक दे देगा, भागफल दे देगा और शेषफल पूछ देगा आपसे। और कभी भाज्य दे देगा और भागफल दे देगा प्लस शेषफल दे देगा और आपसे कह देगा कि वो भाज्य बताइए। कभी भाज्य दे दे, भागफल दे दे प्लस शेषफल दे दे और आपसे पूछ देगा भाज्य। यानी 3 देगा और 1 आपसे पूछेगा। देखिए 4 मिलकर ये हो रहे हैं, 3 आपका दिया रहेगा, कोई एक को गायब कर देगा। वहीं आपसे पूछेगा कि ये बताइए ये वाला कैसे प्राप्त किया जाए। तो वो प्राप्त करने का यही नियम है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें यहाँ से भी पूछता है सवाल कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ से हम लोग 0 लेवल से एकदम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि ये सवाल ये सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ये प्राप्त होती कहाँ से है। तो गणित में आप लोग सब सुने होंगे कि गणित में कुल कितने अंक होते हैं, या मैथ्स में टोटल 10 अंक होते हैं। टोटल कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। अब वो अंक कौन कौन से हैं तो आप जानते ही होंगे। 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इतना ही आपका है। देख लीजिए 1 से लेकर 9 तक एक 0 को शामिल कर लिए, आपका हो गया टोटल 10 अंक। आपसे कोई भी सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि गणित में टोटल कितने अंक होते हैं। तो आपका 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से एक संख्या हमारी क्या बनाई जाती है, यही 10 अंक है। किसी भी ये इन्हीं 10 अंकों से ही कोई ना कोई संख्या बनाई जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है गिनती, कि गिनती आप लोग सभी लोगों को पता है कि गिनती लिमिट में मान लिया गया है अपनी सुविधाजनक के लिए कि गिनती 100 तक होती है। लेकिन गिनती 100 तक नहीं होती है। गिनती की कोई अंतिम सीमा नहीं है। आप अनडिफाइंड ही मानिए कि वो अपरिभाषित है। गिनती अपरिभाषित है, लेकिन लिमिट में यानी सीमित में हम लोग अपनी सुविधाजनक के लिए मान लिए हैं कि गिनती 1 से लेकर 100 तक होती है। और उन्हीं में से हमको सीखना है कि 1 से लेकर 100 तक में हम यहाँ पर लिखेंगे और देखेंगे एक एक कर कर कि हमारा वो गिनती है क्या। और गिनती में आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। आगे चलते हैं, सब लोग गिनती जानते होंगे।
देखिए यहाँ से गिनती हमारा स्टार्ट होता है, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से 2 अंक स्टार्ट हो जाता है, 10 11 12 डॉट 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 99। फिर यहाँ से आपका हो जाता है 100 और डॉट 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 कभी आएगा 3 अंकों में आपका ये 99। यहाँ से तो आप समझिए, पहले इतना तक ही समझिए आप लोग, पहले यहाँ तक हम लोग समझते हैं। अच्छा, आपसे कोई भी आपसे पूछ दे कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो आपको दिख रहा है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो सबसे छोटी यही जो स्टार्ट हो रही है 1 हो गई। और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ है, तो एक अंक कहाँ से समाप्त हो रहा है, वही हमारा बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखिए आपका एक अंकों की सबसे अंतिम अंक है 9, यही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और आपसे देखिए यहाँ पर 9 की में अब उसके बाद 2 अंक स्टार्ट हो गए हैं, तो आपसे अब पूछेगा अगला सवाल कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो आप लोग देखिए कि 2 अंक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो 10 से, और 10 ही हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मानी जाती है। और 2 अंक कहाँ तक जाते हैं, तो आप जानते हैं कि 99 तक। यही आपका क्या हो जाता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। आप पूछा जाए, आपसे कोई भी पूछ दे तो आप तुरंत कहिएगा कि 99 होता है, क्योंकि 99 से अंतिम में ये 2 अंकों की होती है। यही हमारी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब यहाँ से तुरंत 3 अंक स्टार्ट हो जाते हैं, 100, और 100 3 अंकों की संख्या है। तो आपसे पूछेगा, कोई भी पूछ दे कि 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो आप बताइए 100 से ही तो हमारी 3 अंकों की संख्या स्टार्ट हो रही है, यही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3 अंकों की। अब आपसे पूछ दिया जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, आप कहेंगे कि 999, यही तक समाप्त हो जाएगी, यही हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। फिर आपसे पूछ दिया जाए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी स्टार्ट होती है, तो आप कहोगे 1000, यही हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। और आपसे पूछा जाएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ तक जाएगी, तो आप बोलते हैं कि 9999, ये हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ये आपका जवाब हो जाएगा 9999। फिर आपसे पूछा जाएगी 5 अंक, तो आप एक चीज सीखे, ये भी अनलिमिटेड है, अनडिफाइंड है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, जहां तक पूछेंगे वहां तक आप जा सकते हैं। तो यहीं से हम लोग अपना ट्रिक बनाएंगे कि कोई भी आपसे देखिए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, यही हमारी हो जाएगी। एक अंक कहाँ से समाप्त हो रहे हैं, तो 9 से, तो एक अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9। और 2 अंक अब स्टार्ट हो गया, तो 2 अंक हमारा स्टार्टिंग अंक होता है, 2 अंकों की संख्या 10 होती है। आप देखिए तो 2 अंक स्टार्ट है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, जो कि हमारा 10 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हमारा 2 अंक कहाँ पर समाप्ति होती है, 99। अब आपसे यही पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो आप गिनती के माध्यम से जानते हैं, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और देख लीजिए, आज के बाद कोई आपसे पूछेगा, अगर गलत बोले तो मेरी वो रहेगा कि मतलब मैं आपको समझाने में सक्षम रहूं और आप लोग समझने में सक्षम रहें। तो चलिए देखिए, अगर आज के बाद अगर आपको दिक्कत होगी ऐसे सवालों में, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा दोबारा। एक बार में कोई समझ नहीं पाता है, वीडियो को फिर से रोकिएगा, फिर रिपीट करिएगा, फिर प्ले करिएगा और देखते रहिएगा। देखिए 2-4 बार ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा। फिर 3 अंक आप देख ही रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 मानी जाती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 मानी जाती है, और 4 अंकों की 1000 से स्टार्ट हो रही है। अब इसी तरह आप देखिए हमारा ट्रिक बन जाता है कि एक अंक बोले तो 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला जाए तो 100, अरे 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला जाए तो 100, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
यानी जब भी आपसे छोटी, सबसे छोटी की बात करें, छोटी संख्या की बात करें, तो बस वन में, अब एक है तो एक वन ही होगा। अगर दो बोला जाए तो एक बोलिएगा और उसमें एक जीरो शामिल कर दीजिए। तीन बोलेगा, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप एक लिखिएगा और दो जीरो बढ़ा दीजिएगा। चार अंकों की बोले तो एक लिखिएगा और तीन जीरो बढ़ा दीजिएगा। पांच अंकों की बोले तो एक लिखिएगा और उसमें चार जीरो शामिल कर दीजिएगा। और पांच, छह अंकों की बोले तो एक लिखिएगा, पांच जीरो बना दीजिएगा, उसमें जोड़ दीजिएगा, 1 लाख हो जाएगा। और आपसे अगर 7 अंकों की पूछे तो एक लिखिएगा और 6 जीरो शामिल कर दीजिएगा उसके दाहिनी तरफ। और 8 अंकों की बोले तो एक लिखिएगा, उसकी दाहिनी तरफ 7 जीरो बना दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक रहेगा और ज अंकों की बोलेगा तो एक लिखिएगा और उसके बाद शेष जीरो जोड़ दीजिएगा दाहिनी तरफ। बाएं तरफ नहीं, दाहिनी तरफ जोड़ना है। ये नहीं कि कितने लोग बाएं तरफ जोड़ेंगे तो आप देखिए, अगर मैं वन लिखूं, दो अंकों की बोले, यहाँ पर जीरो लिख दिया, क्या ये वन ही पढ़ेंगे कि क्या इसको 10 पढ़ेंगे? आप नहीं, एक अंकों की ये संख्या मानी जाएगी, क्योंकि इसको भी हम वन ही पढ़ेंगे और इसको भी क्या पढ़ेंगे? वन ही। लेकिन देखिए जब वन के में दाहिनी तरफ मैं लगा दे रहा हूँ, तब देखिए इसको आप वन नहीं पढ़ेंगे, आप ये दो अंकों की हो गई, 10 हो गई। समझिए, तो जीरो का महत्व अंकों के पहले नहीं होता है। वह अंक के कोई भी संख्या है 1 से लेकर 9 तक में, अगर अंक के दाहिनी तरफ शून्य लगाते हैं तो उसका 10 गुना मान बढ़ जाता है, उसका 10 गुना मान बढ़ जाता है। जैसे देखिए, तुरंत आप यहाँ पर दो बोले, दो के बाद हम जीरो लगा दिए, ये तुरंत दो, 10 दुना 20 हो गया। अभी अभी हम बोले कि 3 है, और 3 में यहाँ पर जीरो बढ़ा दिए, तो ये 3 का क्या हो गया? 10 गुना हो गया। तो देख रहे हैं आप लोग कि 10 गुना इसका मान बढ़ जाता है। अगर तीन के पहले अगर जीरो लगा रहे हैं तो कोई इसका जीरो का महत्व नहीं है, 3 का 3 ही पढ़ेंगे। अब भी 3 पढ़ रहे, पहले भी 3 पढ़ रहे थे, अभी भी क्या पढ़ेंगे? 3 ही पढ़ेंगे। यही अगर मैं 4 लिख दूंगा, 4 के बाद शून्य लगा दूं, तो अब देखिए 4 का 10 गुना इसका मान बढ़ गया, 4 दहा में 40। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? 40, 4 नहीं पढ़ेंगे अब। लेकिन देखिए बाई तरफ लगाए तो 4 का मान 4 ही हुआ, 4 का मान कोई नहीं बदला। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए कि दाहिनी तरफ शून्य का को जोड़ा जाता है तो उसका स्वयं से 10 गुना मान बढ़ जाता है, तो समझ जाइए। आइए अब हम लोग चलते हैं बड़ी से बड़ी संख्या पर। आपसे कोई भी आपसे पूछ दे कि एक अंकों की बड़ी संख्या है, तो आप देख ही रहे हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 2 9। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो 3 को 9 लिख दीजिए। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो 4 9 लिख दीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो 5 9 लिख दीजिए। ये बहुत आसान है, लेकिन लिखते वक्त आप सीख जाइए, आप कभी गलत नहीं करेंगे ऐसे। अब आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या, अगर आपसे एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दे तो 9, और 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछ दे तो तुरंत बोलेंगे 99, 3 अंकों की 999, और 4 अंक बोले तो 49 लिख देंगे। 5 बोले तो 59 लिख देंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 69 लिख देंगे। तो आप इसी तरह डॉट डॉट बहुत है। तो आप लोग बताइए, क्या ये बातें समझ में आई? और इसी में गिनती में हम लोग अब चलते हैं भाग के अनुसार। ये जानना जरूरी था, लेकिन जिस दिन मैं नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा उसमें पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, और आप लोग देखते रहिएगा वीडियो। फिर ये वाला जरूरी था। अब हम लोग, क्योंकि आज टॉपिक है मेन हमारा भाग पर आधारित प्रश्न, भाग पर आधारित प्रश्न है, तो इसको सीखना जरूरी था, इसलिए यहाँ पर बताना मुझे उचित लगा। और अगर अच्छा लगा होगा, ये नहीं है कि जानते नहीं होंगे, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग भी होंगे कि नहीं जानते होंगे कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो मुझे बताना जरूरी लगा, इसलिए मैं इसको
आप लोग के सामने पेश किया। और देखिए आगे चलिए, अब हम लोग आते हैं भाग पर आधारित प्रश्न। आपसे पूछेगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 से पूर्णतः क्या है, विभक्त है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब 4 अंकों की, जैसे लिख दे 4 अंकों की छोटी या बड़ी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 से पूर्णतः विभक्त है। देखिए आप लोग के सामने यहाँ एक सवाल में लिखा, 4 अंकों की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। तो अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता होगी तभी तो आप इस सवाल को हल करेंगे। तो अब सबसे पहले इसीलिए मुझे बताना उचित वो लगा कि मतलब ये हमें बताना पड़ेगा पहले। तो आप आज अगर जान गए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, पहले छोटी से छोटी वाला हल कर रहे हैं। छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। पहले एक को, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी होती है 1000। अभी हम लोग सीखे थे कुछ देर पहले। तो वही नियम हम हमेशा करेंगे 4 अंकों की। अगर 4 अंकों की 1000 हो गए, बोला था कि 1 लिखिएगा और 3 जीरो शामिल कर दीजिएगा दाहिनी तरफ। और हमारी किससे बोला है, 12 से पूर्णतः विभक्त है। तो अब यहाँ पर देखिए 12 से हम लोग भाग करेंगे। अब 12 8 सबको पता है कि 96 होता है। शेष बच गया 4, हमारा शेष बच जाएगा 4 जीरो। अब 12 3 क्या हो गया 36, शेष बच गया 4। अब यहीं से आप लोगों को सीखना है। आप खुद बताइए कि कितने अंकों की पूछा है, 4 अंकों की। अगर यहाँ पर अगर जो शेष बचा है ना, तो ये हमारा आगे जो प्रक्रिया होती है, इन दोनों का हम लोग क्या निकाल देते हैं, अंतर निकाल देते हैं। इन दोनों का अंतर निकाल देते हैं। 12 और 8 का अंतर होता है 8, 12 और 4 का अंतर होता है 8 का। और यही हमारा क्या हो जाएगा 8, जो कि इसमें शामिल कर देंगे। और 1008 वो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब फिर ये इसी को अगर आप भाग देंगे अगर 12 से, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब इसमें बताइए यहाँ पर हमें अंतर क्यों निकालना पड़ा। अगर ये बताइए कि अगर 4 अगर शेष बच रहा है, तो इसमें अगर 8 ऐसा करें कि कम से कम एक बार क्या हो जाए, भाग चला जाए। कम से कम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, एक बार भाग चला जाए, छोटी से छोटी संख्या रहेगी तब। तो यहाँ पर हम लोग एक बार भाग ले जाने के लिए इसमें 8 कमी हो रही है, तो इन दोनों का अंतर निकाले, चाहे यहाँ पर 8 जोड़ दें, चाहे इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, चाहे 8 इसको शामिल कर दीजिए। और जो शामिल करेंगे यही 1000 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 से पूर्णतः विभक्त है, तो वो 1008 है। यही 1008 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको बताइए बात समझ में आई। अगर मेरा समझाया अगर आप लोगों को समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स जरूर करिएगा। चलिए बहुत बहुत कमेंट करिए, तभी तो हमें समझ में आएगा कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आइए फिर आगे चलते हैं। बड़ी से बड़ी हम लोग देखते हैं, बड़ी से बड़ी वो संख्या वाला।
ये छोटी पर छोटी था, लेकिन दोनों देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी भी मैं लिखा हूँ और छोटी से छोटी एक ही मैं लिख दिया हूँ। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी अब नहीं है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 4 9 लिख दीजिए। इसी को फिर क्या करेंगे हम लोग, वही प्रक्रिया करेंगे, भाग देंगे। 12 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 12 बटे क्या होता है 96, शेष बच गया 3, फिर 39, 12 तिहाई 36, 3 बच गया, फिर 39, 12 तिहाई 36, फिर 3 शेष बचे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी आपको देखना है, यानी इस बार शेष क्या बचा आपका 3 बचा। शेष क्या बच गया 3। इसी शेष को हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि अगर जोड़े तो आप खुद बताइए, आप कॉमन सेंस लगाइएगा कि क्या अगर 4 अंकों में अगर इसमें एक भी अगर शामिल करते हैं तो ये संख्या 4 अंक की नहीं रह जाएगी, क्या हो जाएगी 5 अंक की बन जाएगी। जैसे 9 अंक 1 अंक है, इसमें एक भी जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10, यानी ये हो गई 2 अंकों की। हमें क्या सवाल में पूछा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर बताइए कि अगर इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे 3 को तो ये तुरंत 4 अंक से क्या किस अंक में बदल जाएगी, 5 अंकों में बदल जाएगी। आज जो कि हमें 5 अंकों में जवाब नहीं देना है, कितने अंकों में जवाब देना है, 4 अंकों में जवाब देना है। तो ऐसे सवाल को हम बस बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप शेषफल को घटाएंगे, और छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो शेष को और भाजक का, शेषफल और भाजक में अंतर निकालते हैं, और वही अंतर छोटी से छोटी संख्या में जोड़ दिया जाता है। लेकिन छोटी से छोटी संख्या में जोड़ा जाएगा, छोटी से छोटी संख्या में जोड़ा जाएगा और बड़ी से बड़ी संख्या में घटाया जाएगा। और घटाने का रीजन आप लोग समझ ही गए हैं कि अगर इसमें कुछ भी अगर शामिल करते हैं तो आपका 4 अंक नहीं रह जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी 5 अंकों की। इसलिए यहाँ पर 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे और हमारी संख्या हो जाएगी 996। यही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 से क्या है पूर्णतः विभक्त है। और इसको विभक्त कर देख लीजिए, 12 बटे 96, 3 शेष बच गया 39 हो गया, 12 तिहाई 36, फिर 3 बचा, 12 तिहाई 36, यानी 833 बार में ये पूरा ये संख्या क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है। तो आप लोगों को बताइए ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। यहाँ तक।